राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी यूट्यूब मेंबर से, फैमिली से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेटर मिलती है, बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं। हम आते हैं अपनी कहानी पर। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। इसी ग्वालियर में एक जगह है, गाँव है, घाटी गाँव। इसी घाटी गाँव में 2016 में एक महिला रहती थी अपने पति और 2 बच्चों के साथ। पति का काम ठीक ठाक था, मिडिल क्लास फैमिली थी, अच्छा परिवार कट रहा था, जीवन सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। पर इस महिला के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ खराब थी कि इसको जो लड़के छोटी उम्र के इससे होते थे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना और उनके साथ फिजिकल होना इसको बहुत अच्छा लगता था और ये चीज़ों पे आए दिन कभी किसी लड़के को, नए लड़के को फंसाती थी। 2016 में इसकी नज़र पड़ती है एक 16 साल के ही लड़के पर, जो कि देखने में तंदुरुस्त और काफ़ी खूबसूरत था। अब इस महिला को जब उसको देखती है, लड़के को, तो इसके मन में आता है कि क्यों ना इसको भी फंसाया जाए और इसके साथ भी फिजिकल हुआ जाए और इसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाया जाए, मज़े लिए जाएँ। अभी ये औरत धीरे धीरे उस लड़के की तरफ डोरे फेंकना शुरू करती है, उसके साथ हंसी मजाक शुरू करती है। पति घर पे ना होता उसको बुलाती किसी भी बहाने से और उसके साथ छेड़छाड़ करती, उसके प्राइवेट अगर वो छूती। लड़के की उम्र 16 साल थी, वो भी ऐसी उम्र में था कि उसके साथ ये सब हो रहा था, तो उसको भी अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे महिला जब उसको पूरे अपने उसमें झांसे में फंसा लेती है, तो एक दिन उसके साथ ये सब करती है, उसके साथ फिजिकल होती है और लड़का भी विरोध नहीं करता क्योंकि उसको भी ये चीज़ अच्छी लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। जब जब इस महिला का पति काम पे होता, ये महिला उस लड़के को बुलाती है, उसके साथ ऐसे ही घिनौना काम करती, एक कृत्य करती जो कि समाज के हिसाब से ठीक नहीं था। पर कि कोई भी पड़ोसी इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं करता क्योंकि महिला के बारे में ज़्यादातर सब जानते थे कि ये लड़ाकू किस्म की है, अगर किसी ने कुछ बोला तो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इस चीज़ को होते होते 8 साल बीत गए। समय आ जाता है 2024 का। अब ये महिला लड़के के ऊपर, जो उस वक्त नाबालिग था, वो लड़का अब 24 साल का हो गया होता है, उस पर शादी का दबाव बनाने लगती है। जो कि उस वक्त 2016 में जिस वक्त इसने उससे संबंध बनाए थे, उस टाइम ये खुद 28 साल की थी और आज की टाइम में ये 36 साल की थी। अब ये महिला जब उस पर शादी का दबाव बनाती है तो लड़का इस चीज़ से मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, तुम्हारी और मेरी उम्र में फ़र्क है। अब इस चीज़ को क्या कहा जाए, ये लड़कों भी कमी है थोड़ी बहुत कि चलो उस टाइम नाबालिग था, कुछ भी था, तो 8 साल तक इस रिश्ते को रखने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि इसको पता, इतना तो पता था, इतना समझदार था कि उसका पति भी है और 2 बच्चे भी हैं। बहरहाल जब ये चीज़ होने लगी तो लड़के ने जब मना किया तो महिला बहुत गुस्से में हो गई और लड़का वहाँ से चला गया। अब महिला तंतनाती हुई जाती है 22 जुलाई 2024 को इसी घाटी गांव के थाने में। वहाँ पहुँचती है और एक शिकायत लिखवाती है कि साहब, एक लड़के ने 8 साल तक मेरा रेप किया, बलात्कार किया, शादी का झांसा देकर, और जब मैंने उससे आज कहा शादी करने के लिए तो उसने मुझे साथ लड़ाई झगड़ा किया और मुझे जाति सूचक गाली दी और साथ ही मारपीट की और वहाँ से चला गया। मामला गंभीर था, महिला का था। पुलिस ने भी बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात जाने उस लड़के को उठाया, 23 जुलाई को उठा के जेल भेज दिया। अब मामला न्यायालय में चला गया। 2 दिन पहले ही जिला अदालत ग्वालियर में इस लड़के की जमानत पे सुनवाई हो रही थी। इस जो लड़का जो उस टाइम नाबालिग था, आरोपी था, इसके वकील साहब, जो ये लड़का था आरोपी नाबालिग था, इसके वकील थे मोहित भदौरिया। उन्होंने अदालत को बताया कि जज साहब, जिस वक्त ये महिला इस लड़के के साथ फिजिकल हुई, ये कह रही है कि 8 साल से मेरा रेप हुआ, ये लड़का मात्र 16 साल का था, जो कि एक तरीके से क्राइम है इस महिला के ऊपर ही। फिर भी हम इस चीज़ को अगर हटा दें, पीछे हो जाएं कि चलो कोई बात नहीं, महिला थी, पर ये महिला शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। अब हमारा देश का जो कानून कहता है कि महिला 2 ही सूरत में किस दूसरी शादी कर सकती है। पहला, या तो उसका पति की मृत्यु हो गई हो या फिर उस महिला का तलाक हो गया हो। पर ये जो महिला रेप का आरोप लगा रही है कि 8 साल से शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया, ये महिला आज भी अपने उसी पति के साथ है जिस पति के साथ ये 2016 में रह रही थी, जब से इस लड़के की शादी फिजिकल थी। अब इतने जब बातें अदालत के सामने आई तो अदालत ने भी देरी न करते हुए तुरंत उस लड़के को जमानत दे दी और उसको छोड़ दिया जमानत पे। अब आप ये सोचिए कि जो कानून हमारे देश की बहन बेटियों की हिफाजत के लिए बनते हैं,
ऐसी कुछ महिलाएं अपने निजी स्वार्थ के लिए उस कानून का इतना दुरुपयोग करती हैं, तो कैसे और क्या होगा? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं ऐसी औरतों के बारे में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।